हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको आवाज आ रही है मेरी? और प्लीज आप सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आज हम अपनी डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस मंथ पूरे फ्री होने वाले हैं। तो जिस जिसको मेरे साथ आज योगा में एंजॉय करना है, तो प्लीज सब आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। और जिसको भी इस पूरे वीडियो के दौरान, इस डेमोस्ट्रेशन के दौरान, अगर किसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसको भी कुछ इंक्वायरी करनी हो, सजेशन देना हो, तो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे से बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में मतलब आलती पालती मार के आराम से ऐसे बैठ जाइए। फिर आप ज्ञान मुद्रा पोजीशन ले लीजिए। जो ये पोजीशन होती है, इसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा पोजीशन। अब ज्ञान मुद्रा हमने ले लिया, अब हम अपने दोनों हाथों को अपने दोनों लैप्स के ऊपर रखेंगे। आपकी स्पाइनल स्ट्रेट होनी चाहिए। और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी हम करेंगे मेडिटेशन। पहले हम 3 बार गहरी सांस लेंगे और फिर उसको ब्रीद आउट करेंगे। गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन। अगर आप होल्ड यहाँ कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को, तो उसको होल्ड कीजिए। नहीं तो धीरे धीरे आराम से एक्सेल आउट कीजिए। दोबारा से गहरी सांस लीजिए, होल्ड, एक्सेल आउट। दोबारा से गहरी सांस लीजिए, होल्ड, एक्सेल आउट। अब हम 5 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। तो ओम चैंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें गहरी सांस लेनी होगी, डीप ब्रीद इन करना होगा। ब्रीद इन, स्टार्ट। ओ, जो ओ और म की साउंड है वो इक्वल होनी चाहिए। ज्यादा ना म बड़ा होना चाहिए और ना ज्यादा ओ बड़ा होना चाहिए साउंड में। दोनों इक्वल होने चाहिए। एक और बार करेंगे। गहरी सांस लीजिए। ओ, ब्रीद इन। ओ, एक और बार गहरी सांस लीजिए। ओ, एक आखिरी बार गहरी सांस लीजिए। ओ, अभी सब अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में मैं आपको बता दूं, हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। जिससे अगर हमारे मन में कुछ गंदगी हो, कुछ हमारे मन में टेंशन हो, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ अपनी बॉडी क्लीन करनी हो, जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, हम उस सबको हम क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हम ऐसी सुखासन में बैठेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा, उसको हम ज्ञान मुद्रा पोजीशन में ही रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम ऐसे अपने लैप के ऊपर रखेंगे, अपने पैर के ऊपर। और जो हमारा राइट हैंड होगा, उसको हम बनाएंगे विष्णु मुद्रा। आप देख सकते हैं विष्णु मुद्रा कैसे बनाते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर लीजिए,
फिर मिडिल फिंगर लीजिए और अपने थंब के टिप से ऐसे रख लीजिए। और जो आपकी मिडिल फिंगर है और लिटिल फिंगर है उसको ऐसे रखिए। तो ये होती है हमारी विष्णु मुद्रा। और विष्णु मुद्रा के अब अपने राइट नोस्ट्रिल के ऊपर रखिए, अपने थंब के ऊपर। अब जो आपकी लेफ्ट लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे अपनी गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन कीजिए। और फिर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से ऐसे दोनों को बंद कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को, होल्ड कीजिए। और फिर राइट नोस्ट्रिल से छोड़िए सांस को धीरे धीरे। और फिर जहां से आपने जिस नोस्ट्रिल से सांस ब्रीद आउट किया है, सांस छोड़िए। और वहीं से आपको फिर दोबारा से ब्रीद इन करना है। और फिर लेफ्ट साइड से आप दोबारा से सांस छोड़िए। सेम आपको यही प्रोसेस करना है। ये चीज हम 11 टाइम्स करेंगे। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। और ये नहीं सोचना कि अभी मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। बस आपको हमेशा अपनी कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी नोज के ऊपर। जो आप ब्रीद आउट ब्रीद इन करने हैं अपने सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कहीं और कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। तो ये तो हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अभी हम दूसरा प्राणायाम करेंगे जिसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? अपने सभी फिंगर्स को अपने फेस के आगे लेके आइए। और प्लीज सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। और जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो अनम्यूट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर किसको भी कुछ प्रॉब्लम हो तो। अपने हाथ को ऐसे सामने लेके आइए। जो आपकी ये जो लिटिल फिंगर है अगर आपको दिख रही है, तो लिटिल फिंगर को अपने यहाँ पे चीक्स के पास लेके आइए, यहाँ पे अपनी हुड्डी पे, यहाँ पे। और जो आपकी मिडल रिंग फिंगर है, जो ये रिंग फिंगर है, अपने नोज के ऊपर लेके आइए। अपनी नोज को बंद नहीं करना, अपने नोज के ऊपर रखना है। क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे तो फिर आप सांस नहीं ले पाओगे ढंग से। तो और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको अपनी आईज के ऊपर रखना है ऐसे। और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है अपने थंब के, जो आपका हेड फोर हेड है उसके ऊपर रखना है। और जो आपका थंब है उसको अपने ईयर्स के पास रखना है। जैसे कि आप अगर कैमरा में देखो तो ऐसे रखना है आपको, ये पोजीशन होगी। सबको क्लियर समझ आ गया? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भ्रामरी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, हम जब गहरी सांस लेंगे, तो जब हम गहरी सांस लेंगे और फिर जब हम सांस को छोड़ेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, तो फिर हम इसको एक हमिंग साउंड निकालेंगे। जो हमिंग साउंड है वो आपके पेट से आनी चाहिए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, आप पहले देख लीजिए। गहरी सांस लीजिए। जो ये म की साउंड आती है, जो ये वाइब्रेशन होती है, इसको हम कहते हैं हमिंग साउंड। और जो ये साउंड है ना आपके पेट से आनी चाहिए, जो आपका बेली बटन है, जो आपकी नाभि है वहां से आनी चाहिए। और आपको आपके लिप्स के ऊपर, आपकी नाभि के ऊपर, बेली बटन के ऊपर आपको ये फील होनी चाहिए, एनर्जी फील होनी चाहिए, वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम 11 टाइम्स करेंगे। गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन कीजिए। ब्रीद इन,
ब्रीद इन। ब्रीद इन। ब्रीद इन। ब्रीद इन। ब्रीद इन। ब्रीद इन। एक और आखिरी बार करेंगे, लास्ट टाइम। ब्रीद इन कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार पोजीशन में ले आइए। और कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा जब भी हम मेडिटेशन कर रहे हो या फिर प्राणायाम कर रहे हो। ऐसे अपने दोनों हाथों को आगे जोड़िए और तेजी से ऐसे रब कीजिए। जितना तेजी से आप रब कर सकते हैं और जितना हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और फिर अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पाम्स को अपने आईज के ऊपर रखिए और जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको फील कीजिए, इस एनर्जी को फील कीजिए। और कुछ देर तक अपनी आंखों पर रखिए। फिर धीरे 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 अपने फोरहेड पर, अपनी पूरी बॉडी पर, अपने आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, सब पर ये एनर्जी फील करवाइए। अब सभी अपनी आंखें खोल लीजिए। पद्मा जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। आपका माइक अनम्यूट है बंद। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, आपको नहीं पूछना। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना फेस योगा। फेस योगा मैं बता दूं कि हम किस लिए करते हैं। जो भी आपके फेस के ऊपर कोई डल स्किन हो गई या फिर रिंकल्स आ रहे हैं आपके फेस के ऊपर, जो भी डेड सेल्स होते हैं ना, डेड सेल्स को ये फेस योगा से हम उसको दूर कर सकते हैं, आपके रिंकल्स को हम दूर कर सकते हैं। और जो आपके फेस पे जो पहले ग्लो आता था आपके जो, मतलब स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, जो कि अब नहीं आता, तो हम उस ग्लो को भी वापसी ला सकते हैं। अगर आपका फेस एकदम डल हो चुका है, टैनिंग हो चुकी है, तो हम फेस पे ग्लो लाने पे भी मदद करते हैं। तो इसलिए हम फेस योगा करते हैं। तो फेस योगा में आज हम दो एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो आपके हाथ है, जो ये फिंगर टिप्स होती हैं, इन फिंगर टिप्स से हम पूरे फेस पे ऐसे टैप करेंगे, पूरे फेस के ऊपर। और कोई भी जगह हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी प्लेस नहीं छोड़ेंगे फेस के ऊपर। ऐसे टैप कीजिए अपने फेस के ऊपर। इससे क्या होगा, जो भी आपके डेड सेल्स होंगे वो आपके फेस से रिमूव हो जाएंगे। और जो भी आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स है फेस के ऊपर, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। बिल्कुल आराम आराम से करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। और ये हमेशा ऐसे सर्कुलर वे में होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं सर्कुलर वे में कर रहा हूँ, ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के, एक बार आप देख लीजिए। ठीक वैसे ही वे में करना है ऐसे।
तो ये तो हो गया हमारी फिंगर टिप एक्सरसाइज। तो ये तो हमारी पहली एक्सरसाइज थी। अब हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज होती है हमारी स्लैप एक्सरसाइज। तो स्लैप एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो आप अपने मुंह को ऐसे, अपने मुंह के अंदर एकदम हवा भर लीजिए सब, ऐसे फुला लीजिए आप, जिस तरह से मैंने फुलाया है। और अपने दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्लैप करना है पूरे फेस के ऊपर ऐसे। ज्यादा तेजी से स्लैप भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपको इंजरी हो सकती है, तो आराम आराम से करेंगे। तो सभी आप दोबारा से नॉर्मल रिलैक्स कीजिए। अब हम एक बार 3 बार गहरी सांस लीजिए। एक बार गहरी सांस लीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए। दोबारा से गहरी सांस लीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब इसके बाद हम करेंगे त्राटक क्रिया। त्राटक, एक बार आप बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको? तो अब हम यहाँ से करेंगे त्राटक क्रिया। तो त्राटक क्रिया क्या होती है, इसमें हम करते हैं आई एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज क्यों करते हैं हम? जिससे जो हमारी आंखों की जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ सके, और जो हमारे जो माइंड है उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ सके। अगर हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, या फिर किसको एकदम मतलब मायोपिया होता है, जैसे चश्मा लग जाता है जल्दी बच्चों को छोटी। अब आजकल देखोगे बच्चे फोन में लगे रहते हैं, जल्दी छोटी एज में चश्मा चढ़ जाता है बच्चों के। तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं कि भाई बच्चों के चश्मे ना चढ़े, और आप अपनी आंखों को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। और मैं ये चीज बता दूं कि आप सोचेंगे कि जैसे मेरा चश्मा लगा है कि मैं ही क्यों नहीं अपना चश्मा हटा लिया। देखो एक बार जब अगर चश्मा लग जाता है, ग्लासेस लग जाते हैं, तो वो हट ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको अर्ली एज में पता चल जाता है कि भाई आपके अब स्पेक्टिकल्स लगने वाले, ग्लासेस लगने वाले हैं, तो आप उसको कम नंबर से ही हटाना शुरू कर सकते हैं। और सिर्फ कुछ ही आई एक्सरसाइज से आप अपने आंखों का चश्मा दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। अपने इंडेक्स फिंगर को अपने सामने ले आइए। आप इसको अपने नोज टिप के ऊपर लेके जाइए, नोज के ऊपर ऐसे रखिए, नोज के ऊपर। और जो आपकी दोनों आंखें हैं, जो आपकी आई बोल्स है, उसको अपने इंडेक्स फिंगर की टिप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी उंगली के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और फिर इस फिंगर को धीरे 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 आगे बढ़ाइए। और इसी फिंगर के ऊपर आपको ध्यान रखना है पूरा। इसके इसको ही देखते रहना है, कहीं और नहीं देखना है। फिर धीरे धीरे वापसी आइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे 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 वापसी आइए, धीरे 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 आगे बढ़िए, धीरे 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 वापसी आइए। जितना आराम से ये प्रोसेस आप करेंगे उतना ही आपको आंखों को आराम मिलेगा। उतनी ही आपकी जो आंखों में टेंशन होगी, जो आपकी डर्ट होगी, वो सब निकल जाएगी। धीरे 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 आगे बढ़ाइए, धीरे 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 पीछे, धीरे 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 आगे बढ़ाइए, धीरे 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 पीछे कीजिए। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। अब अपनी फिंगर को एकदम स्ट्रेट ले जाइए, अपने हैंड, अपने आर्म को पूरे एकदम स्ट्रेट कीजिए। जैसा मैंने किया हुआ है, अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए। अब हम इसको साइड वेज लेके जाएंगे ऐसे, अब राइट साइड जाएंगे ऐसे। हम राइट साइड लेके जाएंगे, लेकिन आपका फेस तो सामने रहेगा। आपका फेस मूव नहीं होगा, आपकी आंखें मूव होंगी।
आपके फिंगर के ऊपर रहेंगी आंखें। जैसे मेरा फेस सामने है, लेकिन मेरी आंखें साइड में है। और फिर ऐसे बीच में लेके आइए, फिर लेफ्ट साइड लेके जाइए। जो मेरी आई बॉल्स है, जो मेरी आंखें हैं, सिर्फ वो मूव कर रही है और मेरा हाथ मूव कर रहा है, लेकिन मेरा फेस सामने ही है। सबको समझ आया ये प्रोसेस? सामने लेके आइए, राइट साइड लीजिए। एकदम धीरे धीरे, स्लोली, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड। अब आराम, रिलैक्स कीजिए, अब अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को जल्दी से रब कीजिए, बहुत तेज तेज, जितना हो सकते हो उतना रब कीजिए। और अपने आंखों पे कुछ देर तक रखिए। इससे क्या होगा, जो अभी हमने एक्सरसाइज की है दोनों हैंड के साथ, फिंगर के साथ, जो हमारी अगर आंखों पे, आप किसी के अगर आंखों पे स्ट्रेस पड़ा है, किसी की आंखों में अगर दर्द हो रहा है, तो ऐसे हैंड रब करने से आंखों को हीट मिलेगी, जिससे जो ब्लड वेसल्स है अपनी हमारी आईज के अंदर, उन सबको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी स्ट्रेस पड़े है उनके ऊपर, इस एक्सरसाइज के दौरान वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम स्ट्रेस पूरा कम हो जाएगा। तो अभी तक हमने मेडिटेशन किया है, प्राणायाम किया है, फेस योगा किया है, और त्राटक क्रिया किया है। त्राटक क्रिया में मतलब आई एक्सरसाइजेस वगैरह। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको दो तीन एक्सरसाइजेज ही करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर डेली डेली हम चेंज करते रहेंगे। लेकिन हमारा लाइनअप ही ये रहेगा रोज डेली, कि पहले हम मेडिटेशन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर फेस योगा, फिर त्राटक क्रिया, फिर वार्म अप, फिर स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, और फिर आखिरी में हम एंड करेंगे पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। तब जल्दी से हम करेंगे कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस। तब जल्दी से खड़े हो जाइए आप सब, जल्दी से खड़े हो जाइए। तो सबसे पहले हम लेग से स्टार्ट करेंगे, अप टू डाउन टू अप जाएंगे। तो सबसे पहले आप सब खड़े हो जाइए, आराम से रिलैक्स कीजिए एकदम। अपने राइट लेग को आगे लेके आइए। अब हम करेंगे एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घुमानी है 5 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे लेग के साथ करेंगे क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अपने दोनों हाथों को अब नीज के ऊपर ले आइए, ऐसे नीज के ऊपर ले आइए। अब हम क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन करेंगे, अपनी नीज को घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपने दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर ले आइए, ऐसे। और शोल्डर लेवल गैप कर लेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में, थोड़ा सा गैप कर लीजिए दोनों पैरों के बीच में। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1, उल्टा घुमाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
अब अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर लेके आइए। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज। और जब आप शोल्डर रोटेशन करेंगे तो आपकी दोनों जो एल्बो है वो ज्वाइन होंगी जब आप अंदर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलिए घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम आएंगे अपनी नेक के ऊपर। अब हम नेक करेंगे नेक रोटेशन राइट और लेफ्ट साइड। ऐसे राइट साइड घुमाइए। 1, सेंटर, लेफ्ट साइड। एकदम आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। अब आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, एकदम रिलैक्स कीजिए। अब 1 मिनट का पहले आप 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। डीप ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। किसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो अभी बता सकता है। अगर किसको पानी पीना हो तो वो 1-2 सिप पी सकता है, लेकिन ज्यादा पानी मत पीना। तो हम 1 मिनट के बाद अभी कंटिन्यू करते हैं। आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, उसको एकदम रिलीज आउट कर दीजिए। तो अभी हम करेंगे, अभी आप सब खड़े रहिए, अभी हम करेंगे स्टैंडिंग आसन। स्टैंडिंग आसन में सबसे पहले हम बेसिक आसन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस जाएंगे। और मैं हर एज ग्रुप के साथ पर्टिकुलर आसन ही करवाऊंगा। तो आप अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ लीजिए। ऐसे जोड़ लीजिए आप दोनों पैरों को। अब ऐसे दोनों हाथों को सामने लेके आइए और ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे कर लीजिए। जैसे ये है, ऐसे इंटरलॉक कीजिए और ऐसे कीजिए। हाँ, और ऐसे करके सामने एकदम स्ट्रेट कीजिए और फिर ऊपर लेके जाइए। और फिर अपनी हील ऐसे टोस के ऊपर खड़े हो जाइए, अपने आप को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी स्पाइनल कोड है वो स्ट्रेट होती है। जो भी हमारे जो बच्चों की, जिन लोगों की हाइट कम रह जाती है, वो इंक्रीज होती है। ये हमारी बॉडी बैलेंस को इंक्रीज करता है। और अगर किसके पैरों में कुछ दिक्कत है, वो नहीं कर सकता, तो पहली साइड में बैठ जाए, वो ये स्ट्रेच ना करे। अगर किसके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसके कुछ बॉडी में कुछ इंजरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो वो ये एक्सरसाइज, ये आसन ना करे। इस आसन का नाम है ताड़ आसन। ताड़ आसन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एकदम जो ताड़ है उसकी तरह हम एकदम स्ट्रेच लेते हैं, पूरा स्ट्रेच कीजिए। अब आपकी नॉर्मल आ जाइए, रिलैक्स कीजिए। दोबारा से एक और बार हम स्ट्रेच लेंगे। दोबारा से ऊपर जाइए, एकदम स्ट्रेच कीजिए और 5 सेकेंड का होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोबारा से रिलैक्स कीजिए। एक और बार, आखिरी बार हम दोबारा से स्ट्रेच लेंगे। ऊपर जाइए वापसी। 1, 2, 3, 4, 5। अब वापसी आ जाइए नॉर्मल पोजीशन में। अब सभी लोग बैठ जाएंगे दोबारा से सुखासन में। आलती पालती मार के बैठ जाइए ऐसे। जो अब हमारी मीटिंग है अभी थोड़ी देर में ही ओवर हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम जल्दी से कुछ एक सिटिंग आसन करते हैं। तो सिटिंग आसन में सबसे पहले हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन मतलब काउ आसन भी कहते हैं, जो काउ फेस पोज भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले जो आपका लेफ्ट लेग है उसको ऐसे नीचे लेके आइए और एक हिप उसके ऊपर रखिए। ऐसे अपने लेग के ऊपर ऐसे बैठिए, जैसे देख सकते हैं ना। अपना लेफ्ट लेग ऐसे मोड़िए और अपने हिप इसके ऊपर रखिए।
मुझे नी पेन है, आई कांट डू दिस। हाँ, जो जिनको नी पेन है, जिनके लेग में इंजरी है, तो वो ये सब ना करें, वो सिर्फ अभी देखें। मैं आपको पहले ही प्रिकॉशंस बता देता हूँ, जिनको नी लैग है, किसको अगर हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो वो ये सब एक्सरसाइज ना करे, ये आसन ना करे, वो सिर्फ देखे। और फिर वो बाद में परफॉर्म कर सकता है, आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी ग्रुप के अंदर। और फिर जो आपका अब राइट लेग है, जो सेकंड स्टेप आता है, उसको ऐसे ऊपर से लेके जाइए, ऐसे रखिए। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन। हमने यहाँ तक गोमुख आसन 50% कर लिया। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है? ग्रेट। तो अब हम करेंगे फाइनल पोस्टर। जो आपका हाथ है, लेफ्ट हैंड को ऐसे पीछे लेके जाइए। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ऐसे लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाइए, और राइट हैंड को ऐसे कीजिए। ये आपकी फाइनल पोस्टर होता है। इसको हम कहते हैं गोमुख आसन। अब मेरा पीछे से भी और साइड से अगर मैं बात करूं, साइड से ये पोस्टर आएगा, और आगे से आपका ये पोस्टर आएगा। तो 5 सेकंड का यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब सेम चीज हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अभी तो हमने लेफ्ट लेग को नीचे रखा था, अभी हम राइट लेग को नीचे रखेंगे, ऐसे। राइट लेग को नीचे रखिए, लेफ्ट लेग को ऊपर लेके आइए। अब जो हमने पहले राइट हैंड को ऊपर लेके गए थे ना, अब राइट हैंड नहीं जाएगा, लेफ्ट हैंड जाएगा, ऐसे। और जो ये आपका हाथ है, आपके ईयर से ऐसे टच होना चाहिए। ठीक है, आपके ईयर से ऐसे टच होना चाहिए, और ये आपका हाथ एकदम स्ट्रेट होगा। तो ये होता है गोमुख आसन। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको इसके बेनिफिट बता दूं। जो गोमुख आसन होता है, जो लेडीज है जिनकी जो ब्रेस्ट होते हैं, वो ऐसे मतलब डल से हो जाते हैं, वो प्रॉपर शेप में नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि जो फीमेल ब्रेस्ट होती है, वो प्रॉपर शेप में आती है। और जिनको अगर अपना ब्रेस्ट साइज एक कंट्रोल में लाना होता है, किसकी ब्रेस्ट एकदम कुछ ज्यादा बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है, तो इससे वो उनका साइज भी कंट्रोल किया जाता है इस गोमुख आसन से। और जो इस गोमुख आसन से किसी की स्पाइन अगर किसको इंजरी हो रही है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है किसकी स्पाइन, तो इससे वो भी स्ट्रेट होती है आपकी स्पाइन। तो ये होता है गोमुख आसन। अब सभी रिलैक्स कीजिए। दोबारा से ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाइए। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है? अगर किसको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। जी संजू जी, आप कुछ कह रही थी। आपने आपका माइक अनम्यूट है, अगर आपको कुछ कहना तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है या फिर हम आगे बढ़े? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आखिरी हम एंड करेंगे सेशन को। दोबारा से ज्ञान मुद्रा पोजीशन में आ जाइए, जैसे हमने मेडिटेशन के टाइम पे ली थी। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, कोई भी आंखें खोलेगा नहीं। और माइंड को अपना ब्रीदिंग के ऊपर फोकस रखेंगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जो मैं पॉजिटिव एफर्मेशन अब मैं कहूंगा, तो वो सब आप पीछे मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। और ये जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, वो अपने मुंह से बोलना है, आवाज निकालनी है, जिससे आपके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसमें भी ये पॉजिटिव एफर्मेशन जाए। और जो नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके जो अंदर है, जो बाहर है आपके, तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए। तो सभी आंखें बंद कीजिए। आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट,
I can do everything in this world. I can do everything in this world. I can do everything in this world. मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आई कैन डू एवरीथिंग। आई कैन डू एवरीथिंग। आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स एज वेल एज यंगर वन। I respect my elders as well as younger ones. I respect elder ones as well as younger ones. I am positive. I am positive. I am positive. I am positive. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. अब सभी नमस्कार पोजीशन में ले आइए और हाथों को रब कीजिए। अब जितना हो सकता है उतना रब कीजिए और हीट प्रोड्यूस कीजिए। अब अपनी आंखों पे रखिए। कुछ देर तक अपनी आंखों पे रखिए और जो आपको एनर्जी फील हुई है, जो आपने एनर्जी जनरेट की है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ, उसको फील कीजिए। इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को फील कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को पूरी बॉडी पे मूव कीजिए और ये एनर्जी पूरी बॉडी में फैलाइए। अपने लेग्स के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर, अपने आर्म्स, अपनी चेस्ट, पूरी बॉडी के ऊपर। तो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। आप सबका थैंक यू इस सेशन में आने के लिए। और अगर आप किसी को कुछ सजेशन देना कि मैं कुछ आपके एक्सरसाइज करवाऊँ या फिर मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ इंक्वायरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और जो इस सेशन की रिकॉर्डिंग है वो आपको अभी 1 आवर के अंडर अंडर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आपको ये पिछले 2 दिन के मुकाबले में अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, कुछ